बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगलकरण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परम गुरु परमात्मा के स्वरूप परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित संवेद समादरणीय साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। मास ध्यान साधना शिविर के आज 11वें दिन के अपराह्न काल में हम लोग सादर उपस्थित हैं। पाठ के क्रम में हम लोगों ने श्रवण किया गोनिषाद और लक्ष्मण जी का संवाद। कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरु की सेवा अनन्य भाव से किया। राम कृष्णादि सकल अवतारन सदा करे गुरु सेव जी। भजो भजो गुरुदेव जी। राम कृष्ण सकल अवतारन, परमात्मा के 24 अवतार सदग्रंथों में वर्णन है। उन 24 अवतारों में 10 अवतार प्रधान हैं और उन 10 अवतार में 2 अवतार को सभी लोग जानते हैं, उनके जीवन चरित्र को, भगवान राम के अवतार को और भगवान श्री कृष्ण के अवतार को। गुरुदेव कहने कृपा किए राम कृष्णादि, कृष्ण आदि जितने अवतार और हुए हैं, सकल अवतारन सदा करे गुरु सेव जी। भजो भजो गुरुदेव जी। सभी भगवंत अवतारी महापुरुषों ने भी गुरु की सेवा की है। इसलिए भगवान राम लक्ष्मण ने संसार के सामने गुरु भक्ति को एक आदर्श के रूप में रखा। अल्पकाल ही गुरु की सेवा करने का अवसर राम को मिला और भगवान श्री कृष्ण को जीवन को आप जब देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को तो और भी कम समय मिला है। भगवान राम चारों भाई अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ शिक्षा दीक्षा आदि ग्रहण किए। जब विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज के दरबार में गए राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए, पहले तो महाराज दशरथ बहुत लंबी लंबी प्रतिज्ञाएं की कि महात्मन आप क्यों आए हैं, क्या आपको कमी हो गई, क्या आप चाहते हैं। तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा था कि पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए कि मैं जो मांगूंगा वह आप पूर्ण करेंगे। बोले हाँ मांगिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, मैंने बहुतों यज्ञ किया लेकिन सभी यज्ञों को जंगल में जो राक्षस गण लोग रहते हैं उन लोगों ने विध्वंस किया है। बार बार मैं यज्ञ करता हूँ और वो राक्षस लोग आकर विध्वंस कर देते हैं। मैंने सुना है कि आपके यहाँ
जो पुत्र के रूप में जो जगत कल्याण के लिए जो आए हैं वो साक्षात नारायण हरि हैं, परमात्मा है। मुझे दर्शन करना है और साथ ही उन्हें ले भी जाना है यज्ञ की रक्षा करने के लिए। क्यों? भगवान का वचन है, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों का बढ़ोतरी और संत महापुरुषों के ऊपर जब विपत्ति आती है, तो भगवान नर के रूप में, सगुन के रूप में इस संसार में आते हैं और जगत कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए वो अस्त्र शस्त्र भी उठाते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि यज्ञ की रक्षा करने के लिए हम सैनिक को भेज देते हैं। महाराज विश्वामित्र जी ने कहा कि साधारण राक्षस लोग नहीं है, तो कौन कौन लोग आते हैं? बोले कि नाम गिनाना मुश्किल है, 2-4 राक्षस का नाम तो मैं गिना सकता हूँ, बाकी बहुत उनके साथ रहते हैं। तो महाराज दशरथ कहते कि खुद मैं चलता हूँ। जब नाम बतलाया गया ताड़का, तो ताड़का का नाम सुनकर महाराज दशरथ डर गए। क्यों? ताड़का से उनकी मुलाकात पहले हो चुकी है। ताड़का के कारण से ही आज महाराज दशरथ सकुशल हैं। जीवन दान उनको मिला है और उसी जीवन दान के उपकार के कारण से महाराज दशरथ ने उनको वचन दिया था 14 वर्षों के लिए राज्य। इसलिए वो हाथ जोड़ते हैं, महात्मन यदि ताड़का आदि वहाँ पर राक्षस लोग आते हैं तब मैं आपकी जग की रक्षा नहीं कर सकता, फिर मेरा पुत्र रक्षा कैसे करेंगे? वो तो छोटा सा बालक है अभी, और वो भी मुझे बहुत दिनों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा फिर आपने वचन क्यों दिया? ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं जानते हैं। मैं चाहूँ तो आपके सहित संपूर्ण अयोध्या नगर को मैं समाप्त कर सकता हूँ अभी इसी क्षण। जग की रक्षा तो मैं खुद कर सकता हूँ, लेकिन कुछ विशेष प्रयोजन है, इसलिए मैं आपके पुत्रों को मांगने के लिए आया हूँ। बगल में सिंहासन पर बैठे हुए थे कौन? महाराज दशरथ के सदगुरु वशिष्ठ जी महाराज। वो बतलाते हैं महाराज ये तपस्या के धनी हैं, इनकी तपस्या की महत्ता को मैं जानता हूँ, इसलिए आप आदर सहित इनको यहाँ से विदाई कीजिए। साथ में अपने पुत्रों को इनके साथ लगा दीजिए। आप राम को नहीं जानते, राम को मैं जानता हूँ। आप यही नहीं जानते कि राम आपके पुत्र हैं। निर्गुण रूप सुलभति सगुण जाने नहीं कोई। सगुण स्वरूप को जानना बड़ा कठिन होता है। सगुण को बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को भी भ्रम हुआ देखकर। भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान कृष्ण को देखकर भ्रम हुआ, इंद्र को भ्रम हुआ, नारद को भ्रम हुआ, भगवान शंकर को भ्रम हुआ, न जाने कितने कितने अवतारी महापुरुषों को सगुण रूप को देखकर भ्रम हुआ है। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, राम जो आपका पुत्र कहलाता है वह राम आपका पुत्र मात्र ही नहीं है, वो तो संसार के रक्षक हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। वो भक्त की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए वो आपके यहाँ अवतरण लिए हैं। राम को बुलाया जाता है उस सभा में। योग वासिष्ठ बढ़ेंगे वहाँ पर। वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान राम को माध्यम बनाकर उपदेश किया है। भगवान राम आते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, कहते हैं गुरुदेव
आप तो आदेश तो कर रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज के साथ चलने के लिए, जाने के लिए, एक रक्षा करने के लिए, लेकिन मैं बीमार हूँ, मुझे बीमारी हो गई है। बीमार की बात को सुनकर महाराज दशरथ डर गए। अरे मेरा पुत्र है, हमारे यहाँ वैद्यराज रहते हैं, आज तक मुझे जानकारी नहीं हुई कि मेरा पुत्र भी बीमार है। महाराज ने पूछा, राम कौन सी बीमारी तुमको हुई बताओ। राम भगवान ने हाथ जोड़ा है पिताजी को, पिताजी आप मेरे पिता हैं, इसलिए आप मेरी बीमारियों की इलाज नहीं कर सकते हैं। मेरे अंदर जो बीमारी है संसार के डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते, कोई इलाज करने वाले हैं तो सद्गुरु हैं। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु ही परम वैद्य राज हैं। शरीर में जो रोग होता है वह इस संसार के डॉक्टर इलाज कर सकते हैं, लेकिन मन के अंदर जो रोग होता है उस मानसिक रोग को दूर करने के लिए, निदान करने के लिए इस संसार में कोई डॉक्टर नहीं है। 60 विकार मन के अंदर हर समय उठते रहता है, काम की अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि ये सब जो है 60 विकार है। भगवान राम ने कहा, पिताजी आप मेरे मन के अंदर जो रोग है उसको आप दूर नहीं कर सकते, इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, वशिष्ठ जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव आप के पास वह संजीवनी बूटी है, आप मुझे प्रदान कीजिए। गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें क्या हो, तुम्हारे शरीर के अंदर में क्या घटना घटी है बताओ, तुम्हारे मन के अंदर कौन सी तरंग उठ रही है। तो भगवान राम ने कहा, गुरुदेव काम रूपी नाग मेरे ऊपर फुफकार मार रहा है, ये काम रूपी नाग को शांत करने का क्या उपाय है। यज्ञ की रक्षा करने के पहले हर एक साधक रोज यज्ञ करते हैं, रोज आहुति दी जाती है। बाहरी संसार में जो यज्ञ करते हैं वहाँ कुंड बनाया जाता है, हव सामग्री उसमें स्वाहा मंत्र पढ़कर स्वाहा किया जाता है, लेकिन साधक आज्ञा चक्र में जो कुंड है उस कुंड में रोज आहुति देने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके लिए यदि सही मायने में एक बार भी यदि हम अपने 60 विकार को उस हवन कुंड में, यदि आज्ञा चक्र रूपी हवन कुंड में यदि हम स्वाहा कर दें, तब तो हम आपका भी परम कल्याण हो जाएगा। भगवान राम यज्ञ की रक्षा करने के जाने के पूर्व अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जंगल पहाड़ में, जंगल पहाड़ कौन सा है, दोनों आंखों से नीचे का भाग ही जंगल पहाड़ है। आज्ञा चक्र वह अयोध्या धाम है, साकेत धाम है, और जैसे वहां से आप नीचे उतरेंगे 5 कर्मेंद्रियों में हम आप बह जाते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों में हम आप बह जाते हैं। ये सब क्या है, जंगल है। जंगल में भूत प्रेत न जाने कितने कितने हिंसक प्राणी रहते हैं। उसी प्रकार से जब सूरत रूपी चेतन ऊपर वाले घर से, ऊपर वाले महल से, कौन सा महल, कबीर साहब ने इशारा किया है, ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई। इस संसार में जो संत समागम होता है यह असली संत समागम नहीं है। इस संत समागम में तो बैठने की लड़ाई होती है, हम आगे बैठेंगे तो हम आगे बैठेंगे, हम पहले बोलेंगे तो हम पहले बोलेंगे, नहीं आप देखते रहते हैं। लेकिन वहाँ पर जो संत समागम है वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। प्रयागराज में जब कुंभ मेला लगता है, शाही स्नान करने के लिए संत महात्मा लोग तलवार निकाल लेते हैं कि पहले मैं स्नान करूँगा तो पहले मैं स्नान करूँगा। क्या यही संत समागम है? कबीर साहब कहते हैं ऊंचा महल
अगमपुर जहवा संत समागम होई, जो कोई पहुँचे वही नगरिया, आवागमन न होई नगरिया बावरे। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज ने राम को माध्यम बनाकर जो उपदेश दिया गया षट विकारों से बचने के लिए, वही उपदेश क्या है? योग वासिष्ठ। षट विकार जित अनघ कामा, वो संत होते हैं जो छह विकारों को जीते हुए होते हैं। छह विकारों के ऊपर जो शासन करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, संयम करने के लिए जिनके पास युक्ति है, वो हर समय अपने अंदर ही युगाग्नि में अपनी काम रूपी, क्रोध रूपी, ईर्ष्या, डाह, प्रतिष्ठा आदि सब षट विकार को वो आहुति देते हैं। भगवान राम को आज सद्गुरु महाराज के द्वारा षट विकार से बचने के लिए ज्ञान मिला है। हम आपको अभी गुरुदेव ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन के अंदर जो चंचलताई है, मन बहुत चंचल है, उस चंचल मन को स्थिर करने के लिए गुरुदेव ने कहा सन्मुख स्थिर डटना होगा। सन्मुख, सामने, इधर उधर नहीं। इधर उधर की बातें हम आप बहुत करते हैं, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि इधर उधर नहीं, बिल्कुल सामने अपने आप को स्थिर रखो। कबीर साहब ने कहा अगल बगल के मारी उड़ायो, सन्मुख डगर धरी, तेरो को है रोकनहार, मगन से आओ चली। परमात्मा के पास आओ। तो भगवान राम ने अपने गुरुदेव से षट विकारों से बचने के लिए, अरे वो तो पूर्ण काम थे, परमात्मा थे, लेकिन साधक के लिए उन्होंने प्रश्न किया है। वहाँ से आते हैं गुरुदेव के साथ जंगल में, जहाँ विश्वामित्र जी महाराज की कुटी थी, यज्ञ प्रारंभ किए। उससे पहले दिव्यास्त्र ज्ञान प्रदान किए राम लक्ष्मण को। कम समय में सभी संपूर्ण विद्याओं को वो ग्रहण किया है, यज्ञ की रक्षा किए। और फिर गुरुदेव के साथ जनकपुर गए और देखते ही देखते धनुष भंग हुआ। वहाँ से शादी विवाह कर सीता जी के साथ भगवान राम अपने चारों भाइयों के साथ अवध धाम आते हैं। 12 वर्षों तक वहाँ बिल्कुल सुखपूर्वक भगवान रहे। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। विवाह के उपरांत अयोध्या जी में भगवान राम 12 वर्षों तक सुखपूर्वक से रहे। अब वहाँ से अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। आपने सुना भी, अयोध्या कांड के प्रथम में ही श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारे। अब भगवान राम के चरित्र को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। भगवान राम के चरित्र पवित्र यश गान गाने के पहले मन को सुधारना होता है। इसलिए गुरुदेव ने भी हम आपको मन को सुधारने के लिए पहले ही एक मंत्र प्रदान किए, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। हम आप भी परमात्मा राम की उपासना करने के लिए 1-1 घंटे यहाँ बैठते हैं, लेकिन वह राम सर्वव्यापक राम, वह राम जो हर कण कण में विराजमान है, जो हमारे अंदर भी हैं और हमसे बाहर भी हैं, सर्वव्यापक होने कारण सर्वत्र है और सर्वव्यापकता के परे भी हैं। ऐसे राम को अपने अंदर में विराजमान होने के लिए पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि पहले मन रूपी दर्पण को साफ कीजिए। तो मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए उन्होंने कहा गुरु महाराज के चरण कमल में जो रज है, उस रज को अपने मन रूपी दर्पण पर लगाइए। मन रूपी दर्पण पर गुरु महाराज के चरण में जो रज है, उस रज को लगाया जाता है।
स्थूल गुरु महाराज के शरीर में जो रज है, ध्यान से सुनिए इसको, सदगुरु महाराज जब स्थूल शरीर में रहते हैं, सगुण शरीर में रहते हैं, उनके चरण में जो रज है उस रज को मस्तक पर लगाने के लिए है। गुरुदेव के स्थूल शरीर का जो चरण है उसमें जो रज है उस धूल कण को भक्त के लिए चरण पर लगाने, मस्तक पर लगाने की चीज़ है। क्या उस चरण रज को हम आप मन रूपी दर्पण पर लगा पाएंगे? विचार कीजिए। मन न पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुर बड़ा शैतान है। नहीं तो जब हम आप अपनी आँखों को देख नहीं पाते हैं, आँख से तो संसार को देख लेते हैं, हम अपनी आँखों से आपको देख लेते हैं और आप हमें देख लेते हैं, लेकिन हम अपनी आँखों से अपने आप को नहीं देख पाते हैं। एक माध्यम होता है क्या? दर्पण का। यदि आप एक माध्यम दर्पण का लेते हैं तब आप अपनी आँखों से अपने आप को देख सकते हैं। उसी प्रकार से एक माध्यम होना चाहिए, अपने आप को जानने के लिए एक माध्यम है। वही माध्यम क्या है? गुरु महाराज का चरण। गुरु महाराज के चरण को यदि आप अपने अंदर में धारण कर लेंगे तब आपके अंदर में तब होगा उघर ही बिमल बिलोचन ही के, आपके ही हृदय। कौन सा हृदय? ये हृदय क्या जिसमें हम आप श्वास प्रश्वास लेते हैं? यह हृदय नहीं, योग हृदय। गुरुदेव ने कहा योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम चम चमके ना, नजर जोड़ी तके धसे ताही में धुन सुनी पावे ना। नजर दोनों दृष्टि की धारों को जब आप एक बिंदु पर जोड़ेंगे तब आपके अंतःकरण में गुरु महाराज का चरण प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब तक हम आपके अंदर में दोनों दृष्टि की धार एक नहीं होगी तब तक गुरु का चरण अंदर में दिखलाई नहीं पड़ सकता है। तो अयोध्या कांड में जाने के पहले ही गोस्वामी जी महाराज ने एक शर्त रखा है यही कि पहले मन रूपी दर्पण को आप साफ कीजिए, तब आप भगवान श्री राम के यशगान को आप वर्णन कर सकते हैं और अपने अंदर में प्राप्त कर सकते हैं। तो मन को साफ करने के लिए गुरुदेव ने उपाय बताया। हम आपको भी एक नाम का, एक वर्णात्मक नाम का जप करना चाहिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप मानस ध्यान थपो। बारंबार एक नाम का जप करेंगे, इससे मन साफ होता है, मन पवित्र होता है। जप करने से मन पवित्र होता है और ध्यान करने से आत्मा पवित्र होती है। स्नान करने से, गुरुदेव कहा करते थे, स्नान करने से तन की शुद्धि, मल त्याग करने से तन की शुद्धि। नहीं, मल त्याग नहीं करेंगे तो पेट में गंदगी रहेगी ना, आप बैठ नहीं पाएंगे, कब्जियत हो जाएगा। 2-5 घंटा आप बैठ नहीं पाएंगे। त्याग करेंगे, मल त्याग करेंगे तब आप बैठ सकते हैं। तो पेट की सफाई के लिए मल त्याग करना जरूरी है, तन की शुद्धि के लिए स्नान करना जरूरी है, और मन की शुद्धि के लिए जप करना जरूरी है, और आत्मा की शुद्धि करने के लिए ध्यान करना जरूरी है। जप और ध्यान में बहुत अंतर है। इसलिए पहले मन को साफ करना चाहिए। मन को साफ करने के लिए एक नाम का बारंबार जप होना चाहिए। न छोड़ो जाप मानस को, न छोड़ो ध्यान मानस को, अड़ा दो दृष्टि सुख मन में, वो काला बिंदु है नीरे। बिजली को दीजिए, बिजली दीजिए। तो बारंबार एक नाम का सुमिरन करेंगे, इससे मन साफ होता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा जब आप गुरु के चरण कमल में जो रज है उस रज को मन रूपी दर्पण पर लगाएंगे, आपका मन जब साफ हो जाएगा तब आप परम रूप परमात्मा रूपी राम का यशगान आपके अंतःकरण में जो हो रहा है उसको आप सुन सकते हैं। वही अंदर रामायण, वही घट रामायण। ये बाहर रामायण जो हम आप पढ़ते हैं
ये बाहरी लीला है। आंतरिक जो लीला है इसके लिए अंदर में प्रवेश करना होगा। एक दिन की घटना है, महाराज दशरथ ने अपने पुत्र राम को युवराज के पद पर बिठाने के लिए सभी सभासदों से विचार पूछा। उन सभासदों में सभी मंत्री लोग भी थे और उनके गुरु भी थे। भगवान राम के पिताजी महाराज दशरथ के राज्यसभा में 16 मंत्रिमंडल थे। कितने मंत्रिमंडल? 16 मंत्रिमंडल में 8 मंत्री महात्मा लोग होते थे। उन 8 महात्माओं में सबसे प्रधान पद पर कौन थे? वशिष्ठ जी महाराज थे। और 8 जो मंत्री होते थे अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग विशेषज्ञ होते थे। इसलिए महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत राम राज्य की कल्पना करते थे कि हमारा देश जब आजाद होगा तो राम राज्य के समान। पर महाराज गुरु महाराज बारंबार कहते रह गए, हमें स्वराज मिला है, सुराज नहीं मिला। मतलब हमें आजादी मिली लेकिन सुराज कहाँ है? यहाँ पर हर जगह चोरी, डकैती, हिंसा, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार सब तो हो ही रहे हैं। इन्हीं के लिए हम आप एक तरफ शराब बनवाते हैं और एक तरफ शराब को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन करते हैं, पुलिस की व्यवस्था करते हैं। अधिकांश राजस्व की हानि पुलिस प्रशासन में होती है। एक जमाना था जब हमारे देश पर ऐसा भी शासन था, कोई भी व्यक्ति घर में ताला बंद नहीं करते थे। नहीं, कोई भी व्यक्ति ताला बंद नहीं करते थे। लेकिन आजकल देखिए हर जगह चोरी, डकैती सब कुछ हो रहा है। सुराज कहाँ है? तो सबसे बड़े बड़े मंत्री पद पर वशिष्ठ जी महाराज बैठे हुए थे। उनसे महाराज ने आदेश लिया, क्या राम को युवराज बना दिया जाए? गुरुदेव ने कहा बिल्कुल, जल्दी बना दो। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न कहूं सुख तेरा। गुरुदेव ने कहा पुत्र को राजा बना दो। तुम एकांत में बैठकर ध्यान भजन सुमिरन करो, जिसके लिए सुंदर शरीर मिला है। भर जीवन यदि तुम राजपाट करते रहोगे फिर ध्यान भजन सत्संग कब करोगे? छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। ये शुभ काम था। भगवान राम राजा बनेंगे तो फिर राम राज्य होगा। घोषणा हो गई कि कल राम को युवराज बनाया जाएगा। तुरंत तैयारियां शुरू हुई। माता कैकेयी को भी ज्ञात हुआ, बहुत प्रसन्न थी वो, जो कि राम से अधिक प्रेम करने वाली माता कौशल्या से अधिक प्रेम कौन करती थी? कैकेयी। राम को युवराज बनाया जाएगा, इस समाचार को सुनकर माता कौशल्या को उतनी प्रसन्नता नहीं हुई थी जितनी प्रसन्नता किनको हुई? कैकेयी को। लेकिन कैकेयी की एक जो दासी थी मंथरा, उसने कहा कि रानी राम राजा बने चाहे भरत जी राजा बने, मैं तो नौकरानी ही रहूंगी ना। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए, राम राजा बनेंगे तो राजमाता कौशल्या कहलाएगी, तुम राजमाता नहीं कहलाओगी। आपने सुना भी, देवताओं को बहुत चिंता हो गई
कि राम राजा बनेंगे, फिर हम लोग का काम तो होगा नहीं। तो भगवान का अवतरण राक्षस संहार के लिए भी हुआ है। राक्षस लोग जंगल पहाड़ में रहते हैं। राक्षसों का राजा कौन है? रावण है। यदि वो राजा रहेंगे, राम अपने नगर में रहेंगे, राजपाट करेंगे, फिर वो जंगल जाएंगे नहीं, उनकी धर्मपत्नी सीता की चोरी होगी नहीं, फिर रावण मारा कैसे जाएगा? ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न जाई पराई विभूति। इस तरह से सरस्वती माता जी ने मंथरा की बुद्धि को परिवर्तन की। मंथरा कौन होती है? जिसकी बुद्धि मंद मंद चले, वही मंथरा। जिसकी बुद्धि विपरीत दिशा में चले, वो मंथरा। हम आपका मन भी मंथरा है। राम राजा बने ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम आपका मन परमात्मा की भक्ति में नहीं लगता है, हम आपका मन अधिकतर संसार में लगता है। अयोध्या कांड में प्रमुख घटना जो है ना, कर्म फल की घटना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान है। अब देखिए, भगवान राम राजा बनने वाले हैं, लेकिन राजा बन नहीं पाएंगे। क्यों? मंथरा की बुद्धि कैकेयी के पास आ चुकी है। कैकेयी माता मान भी गई कि मंथरा सही कह रही है। किस कारण से? अपना पराया का भाव माता सरस्वती की बुद्धि के कारण से। बोले क्या उपाय है? मंथरा कहती है तुम को भवन में चली जाओ, महाराज आएंगे वहां पर। महाराज आएंगे तो तुम्हारे पास, महाराज के पास 2 वरदान तो पहले से वरदान के रूप में है ही, धरोहर के रूप में, तुम मांग लो, यही तो समय मिला है। अब विचार कीजिए, ठीक है, राम राजा बने या भरत जी राजा बने, लेकिन वनवास जाने की बात क्या हो गई? कर्म के कारण से आज भगवान राम वनवास जाएंगे। कर्म के कारण से आज भगवान राम राजा नहीं बन पाएंगे। 14 वर्षों के लिए भगवान राम को वनवास का वरदान माता जी ने मांग ली। दूसरा वरदान क्या? भरत जी को राजगद्दी। ठीक है, अपने पुत्र भरत जी के लिए राजगद्दी मांगना स्वाभाविक बात है। स्वार्थवश कोई भी अपने ही आदमी के लिए सब कुछ मांगते हैं, लेकिन राम के लिए वनवास भेजने की क्या आवश्यकता है? यहीं पर गुनिसाद ने लक्ष्मण जी को माध्यम बनाकर माता कैकेयी को दोष ठहराते हैं। आपने सुना भी कि भगवान राम माँ पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए सभी माताओं से आज्ञा लेकर वन को चल दिए। प्रथम दिन तमसा नदी के किनारे वास किया और दूसरे दिन गंगा नदी के किनारे श्रृंगवेरपुर के निकट निवास किया। वहीं पर गुनिसाद जी महाराज अपने आदमियों के साथ रहा करते थे। गंगा नदी के किनारे एक वृक्ष की छाया में पत्ते की बिछौना को बिछाया गया और वहीं पर भगवान राम और माता सीता रात्रि में निवास किए। इस दृश्य को देखकर गुनिसाद को बहुत दुख हुआ। लक्ष्मण जी महाराज से वो कहते हैं कि माता कैकेयी ने ठीक नहीं किया। अब विचार कीजिए, माता कैकेयी ने क्या नहीं ठीक किया? उनके अनुसार से माता कैकेयी अपने पुत्र के लिए राजगद्दी और राम जी के लिए वन मांग ले। लेकिन सुन लीजिए, माता कैकेयी कुमाता नहीं है, माता कैकेयी सुमाता है। पितु सुमाता सौगुना, सुत को राखे प्यार, मन से अति सेवन करे, तन सुडाट अरुगार। माता से हरि सौगुना,
उनसे सौ गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। अब तक आप लोगों ने मानस के माध्यम से माता कैकेयी के बारे में ही उनकी अवगुण और उनके दोषों को बखान किया गया है, लेकिन मैं आज एक दो बात नहीं बतलाऊंगा। माता कैकेयी कुमाता नहीं है, माता कैकेयी सुमाता है। माता कैकेयी अपने पुत्र भरत से अधिक प्रेम वो भगवान राम से करती है। तीनों रानियों में सबसे सुयोग्य, सबसे पढ़ी लिखी, सबसे कुशल योद्धा कौन थी? वो कैकेयी। यही कारण है महाराज दशरथ अपने साथ कैकेयी को हर जगह युद्ध में ले जाते थे। वो बड़ी रानी कौशल्या को नहीं ले जाते थे, वो कैकेयी को ही ले जाते थे। छत्रानी थी वो, कुशल योद्धा थी वो, सर्वगुण संपन्न थी। यही कारण है जो आजकल की माताजी पढ़ी लिखी होती हैं वो अपने पुत्रों को शिक्षा दीक्षा के लिए बेहतर सोच सकती हैं। जो माता पढ़ी लिखी नहीं है वो अपने पुत्रों के बारे में विशेष नहीं सोच सकती है। तब कौन सोचते हैं? पिताजी सोचते हैं। पुत्र के ऊपर पिताजी से अधिक 100 गुना अधिक अधिकार माताजी को है। पिताजी यहाँ कौन है? महाराज दशरथ। पिताजी स्वार्थी हैं। पिताजी अपने राज व्यापार में अपने पुत्र को प्रवेश कराना चाहते हैं, लेकिन माताजी चाहती है मेरा पुत्र राम अभी कुशल नहीं है। मेरा पुत्र राम इस संसार में जब प्रवेश करेंगे, अरे शादी हो गई गुरु महाराज के आशीर्वाद से। महाराज दशरथ और माता कौशल्या या माता कैकेयी के विचार से भगवान राम आदि चारों भाइयों की शादी नहीं हुई है। हुई है क्या? नहीं हुई है। और गुरु महाराज की कृपा से शादी हो गई। अब देखिए, मानव जीवन में 4 आश्रम हैं, 4 पुरुषार्थ हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गारस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। भगवान राम अब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में थे। जब गुरु की सेवा कर रहे हो तो ब्रह्मचर्य आश्रम में थे वो, लेकिन अचानक उसी काल में वो गारस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। विवाह भी हो गया ना। क्या विवाह होने का समय था क्या? भगवान राम का विवाह होने का समय वो नहीं था। 12 वर्षों तक वो गारस्थ जीवन में रहे, लेकिन तब भी वो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही रहा करते थे। विवाह होने के बावजूद भी भगवान राम ब्रह्मचर्य आश्रम में ही रहा करते थे। इसलिए महात्मा गांधी कहा करते थे ब्रह्मचर्य सभी को पालन करना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। आदर्श ब्रह्मचारी गृहस्थ लोग होता है, बाकी जो ब्रह्मचारी हैं तो वो है ही, लेकिन गृहस्थ लोग भी ब्रह्मचारी होते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए यदि आप अपनी पत्नी के साथ विषय भोग करते हैं और उसके बाद पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के अतिरिक्त यदि आप विषय भोग नहीं करते हैं तो आप ब्रह्मचारी हैं। संतति धर्म की रक्षा करने के लिए तो भगवान राम ब्रह्मचर्य आश्रम में थे और उसी समय गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के तुरंत बाद महाराज दशरथ ने एक बहुत बड़ा अधिकार, बहुत बड़ा जिम्मेवारी राम के ऊपर घोषणा कर दिया नहीं कि वो राजा बनेंगे, युवराज बनेंगे। तो पुत्र के ऊपर कोई भी अधिकार लेने का, कोई भी जिम्मेवारी देने का अधिकार सिर्फ पिताजी को नहीं है। पिताजी से अधिक अधिकार किनको है? माता जी को है। अब माता कैकेयी कहती है कि आप क्या हम तीनों रानियों से इस संबंध में आपने कुछ पूछा है, कुछ सलाह विचार लिया, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साधारणतः हम अपने पुत्र को जब हॉस्टल भेजते हैं
तो पति पत्नी दोनों आपस में विचार करते हैं, भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, कैसा खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं अकेला रह पाएगा मेरा बेटा कि नहीं रह पाएगा। लेकिन भगवान राम के संबंध में महाराज दशरथ अकेले निर्णय ले लिया। इस घटना से यह ज्ञात होता है पुत्र के संबंध में या संतान के संबंध में अकेले निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। माँ पिताजी दोनों मिलकर अधिकार ले। जब पिताजी गलती कर बैठे तो माताजी का कर्तव्य है कि उस गलती को सुधार माताजी करे। पिताजी ने गलती की है, क्या गलती की है कि राम अभी कुशल नहीं है, बहुत विशाल कार्य करना है राम को, सभी मर्यादाओं को पालन करना है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाएंगे वो, इसके लिए ज्ञान चाहिए। और अभी उनको ज्ञान है नहीं, ज्ञान कहाँ मिलेंगे? मात्र अब तक उनके जीवन में मात्र दो ही गुरु, दो ही संत आए हैं। कौन कौन आए हैं? विश्वामित्र जी महाराज आए हैं और वशिष्ठ जी महाराज आए हैं। क्या उस जमाने में मात्र दो ही संत थे? इसलिए सत्संग करने की आवश्यकता है। भगवान राम के जीवन में मात्र दो ही महापुरुषों का सत्संग हुआ है, बाकी महापुरुषों का सत्संग उनको नसीब नहीं हुआ है। इसलिए माता जी चाहती है कि अलग अलग महात्मा जो अलग अलग ज्ञान के ज्ञाता हैं, ऐसे ऐसे महात्माओं के पास जावे वो और संत महापुरुषों की सेवा करे, और संत महापुरुषों के पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को पहले धारण करे, तब वो राजपाट में शासन भार में वो ग्रहण करे। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए। इसलिए यदि राम राजमहल में रहते, ठीक है, अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग ली, वो अच्छी की बात की है, लेकिन राजगद्दी मांगने के पहले राम को वनवास भेजती है वो। जब तक कोई धूप में नहीं रहेंगे, छाया की महत्ता वो नहीं जान सकता है। जब तक कोई भूखे नहीं रहेंगे, भोजन की महत्ता वो नहीं जान सकता है। जब तक कोई संत महापुरुषों के पास नहीं जाएंगे वो, तब तक वो इस संसार का भोग का आनंद नहीं ले सकता है। इसलिए पहले सांसारिक भोग का आनंद लेने के पहले वो संत महापुरुषों के पास जो आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान को पहले प्राप्त करे वो। इसलिए माता कैकेयी राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। 14 वर्षों के लिए क्यों? कारण यह है, ताड़का को पहले महाराज दशरथ ने 14 वर्षों के लिए राजगद्दी प्रदान किया था, लेकिन ताड़का तो भगवान राम के हाथों ताड़का का निधन हुआ। इसलिए ताड़का का निधन होने के उपरांत विश्वामित्र जी महाराज ने कहा था, राम ये ताड़का है, तुम्हारे पिताजी को इन्होंने जीवन दान दिया था और तुम्हारे पिताजी ने इनके बदले में 14 वर्षों के लिए राजगद्दी दिया था, लेकिन तुम्हारे पिताजी अपना वचन पालन नहीं कर पाए। जब पति का वचन खंडन हो जाए तो धर्मपत्नी का कर्तव्य बनता है कि पति के आदर्श को, उनके वचन का पालन हो। महाराज दशरथ तो शरीर छोड़ दिया, राजगद्दी जब मिल जाएगा भगवान राम को तो क्या ताड़का को मिलेगा? जब दशरथ के बाद तो राम को गद्दी, राजगद्दी मिलने वाला है, क्योंकि महाराज ने घोषणा कर ही दी ना। इसी कारण से ताड़का का निधन के बाद विश्वकर्मा जी महाराज के द्वारा ताड़का के मस्तक से जो हड्डी थी ना, उस हड्डी से खड़ाऊं बनाया गया था, और उसी खड़ाऊं को पहनकर भगवान राम जंगल गए। और जब भरत जी महाराज जब वापस करने के लिए गए तो भगवान राम ने चरण पादुका को भरत जी महाराज को दिया, और उसी चरण पादुका को भरत जी महाराज सिर पर धारण करके कहाँ ले आए? राजधानी। और राजधानी में जहाँ भगवान राम के लिए जो स्थान था, जहाँ पर महाराज दशरथ के लिए स्थान था, महाराज दशरथ तो शरीर छोड़ ही दिए, अब राजगद्दी पर स्थान माता के आदेश के अनुसार से भरत जी को गद्दी मिला, लेकिन भरत जी महाराज ने उस गद्दी को स्वीकार नहीं किया। नंदीग्राम में ले जाकर राज सिंहासन की गद्दी को स्थापित किया, और वहीं पर उसी राज सिंहासन की गद्दी पर
भगवान राम के द्वारा जो चरण दिया गया था, चरण पादुका, उसको रखा गया और उस राजगद्दी पर भगवान राम का चरण पादुका 14 वर्षों तक रहा। लेकिन चरण पादुका के रूप में कौन रहा वहाँ पर? ताड़का। तो ताड़का को 14 वर्षों के लिए अयोध्या जी का राजभार शासन मिल गया। क्या महाराज दशरथ यदि राम को राज गद्दी देते तो क्या उनके ही वचन का खंडन होता कि नहीं होता? उनके वचन का ही खंडन होता। और उस कुल में ऐसी मर्यादा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए पतिव्रता स्त्री का धर्म है पति की वचन झूठा नहीं हो। महाराज दशरथ का वचन झूठा नहीं हो, इसीलिए राम को वनवास 14 वर्षों के लिए। क्यों? क्योंकि तब से लेकर रावण को 14 वर्ष ही जीवन शेष था। रावण का संहार भगवान राम के हाथों होना था। यदि महाराज दशरथ राम को राजा बना देते तो रावण का संहार नहीं हो पाता। ये सब कारण है। दूसरी घटना यह है, भगवान राम को राजगद्दी मिलना था लेकिन मिल नहीं पाया है। भगवान राम के ही कर्मों का फल। भगवान राम का कर्मों का फल क्या? चूंकि ये कर्म फल की कथा प्रसंग आज है। पूर्व काल में वही राम बावन भगवान के रूप में आए थे। किनके यहाँ? अदिति के गर्भ से आए थे। इंद्र के छोटे भाई कहलाए, उपेंद्र कहलाए। कब? जब महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे। जब महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे, दैत्यों का राजा बलि थे, 100वां यज्ञ चल रहा था। 100वां यज्ञ जब पूरा हो जाता तो तीनों लोक का मालिक वो बन जाते, त्रिलोकीनाथ बन जाते वो। इसलिए सारे देवी देवता लोग अपने अपने राजपाट छोड़कर जहाँ तहाँ भ्रमण करने लगे। इंद्र की हार हो गई। इसलिए इंद्र की माता, देवताओं की माता अदिति कठोर तपस्या के बाद भगवान को प्रसन्न की। भगवान प्रकट होकर वरदान दिया। माता अदिति ने भगवान को ही पुत्र के रूप में प्राप्त कर ली। भगवान ने कहा कि ठीक है मैं आऊँगा। उस समय पाकर माता अदिति के गर्भ से बावन भगवान का अवतरण हुआ। वही भगवान बावन जब अवतरण लिए, सभी देवताओं ने बावन भगवान को अपना अपना दिव्यास्त्र दिया है। कोई कौपिन, कोई कमंडलो, कोई छत्र, कोई चरण पादुका आदि आदि। ब्रह्मचारी का रूप बनाकर कहाँ चले गए वो? जहाँ पर यज्ञ चल रहा था। किनका? महाराज बलि का 100वां यज्ञ चल रहा था। जब उस यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, द्वारपालों ने रोका, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? महाराज यज्ञ वेदी पर बैठे हुए हैं। क्या चाहिए आपको? भगवान जो ब्रह्मचारी के रूप में थे उन्होंने कहा कि मुझे दान चाहिए। दान में क्या चाहिए? जो तुम मांगोगे सब मिल जाएगा, मांगो। लेकिन नहीं, हमको तो महाराज से ही दान चाहिए। आप तो उनके सेवक हैं ना, मुझे महाराज से दर्शन कराइए। उनको बड़े आदर के साथ यज्ञशाला में लाया गया। जैसे भगवान छत्र को लेकर, कमंडल को लेकर, माला को लेकर जैसे प्रवेश किए, उसी समय महाराज बलि की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? रत्नमाला। रत्नमाला भगवान बामन को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। भगवान बामन का स्वरूप इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। उस स्वरूप को देखकर उनके मन में वात्सल भाव, भगवान बामन को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए उनके अंदर में भावना हुई। भगवान ने कहा, माते जब तुम मुझे पुत्र मान ली तो एक दिन तुम मेरे लिए माता बनोगी, लेकिन इस जन्म में तुम मेरी माता नहीं बन सकती हो। जैसे ही दूसरे क्षण में बावन भगवान ने प्रतिज्ञा कराया महाराज बलि से कि पहले प्रतिज्ञा कीजिए। प्रतिज्ञा गंगा जल को लेकर प्रतिज्ञा किए और क्या मांगा उन्होंने उस प्रतिज्ञा में कि 3 पग मुझे जमीन चाहिए। महाराज बहुत हंसे, छोटे से बालक 3 पग जमीन, संपूर्ण पृथ्वी हमारी है।
स्वर्ग लोक हमारा है, पाताल लोक तो मेरे पिताजी का है ही नहीं, पाताल तो राक्षसों का है ही, पृथ्वी तो उनकी, और स्वर्ग लोक में देवता लोग तो हार ही गए थे उनसे। बोले नाप लो, बोले ठीक है नाप लेते हैं। और उसी समय भगवान बावन से विराट रूप को जब धारण किए ना, तो भगवान बावन का दाहिना चरण ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, संपूर्ण ब्रह्मलोक तक को नाप लिए। दूसरा चरण में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिए। भगवान ने कहा कि तीसरा पाँव में कहाँ रखूं, तीसरा कदम में कहाँ रखूं। तब महाराज बलि अपना चरण सिर रखते हैं कि प्रभु आपका चरण मेरे सिर पर हो। भगवान ने उनके मस्तक पर उनके मस्तक पर चरण रखकर उसको रसातल भेज दिए। इस दृश्य घटना को देखकर उनकी जो पुत्री थी रत्नमाला बहुत क्रोधित हुई। वो कहा कि ये कैसा बालक है, मेरा भाई, मेरे पिताजी तीनों लोक का राजा बनते नहीं, मेरे पिताश्री तीनों लोक के राजा बनने वाले थे, यज्ञ तो पूरा ही होने वाला था, लेकिन इसको मैंने पुत्र मान ली, मन ही मन। लेकिन कैसा पुत्र, ऐसा पुत्र यदि मुझे मिल जाए ना, तो उसको मैं स्तन में जहर मिलाकर दूध पान कराकर इसको मैं मार डालूंगी। भगवान ने सिर झुकाया। वही रत्नमाला द्वापर युग में कौन बनी? पूतना। कौन बनी? पूतना। और जो उनके पिताजी को राज्य मिलने वाला था, तीनों लोग के वो अधिपति बनने वाले थे, उसने कहा तुमने मेरे पिताजी की राज वैभव को रसातल में मिला दिया, इसलिए जब तुम राजा बनोगे तुमको हम कहाँ भेज देंगे? जंगल भेज देंगे। इसलिए आज भगवान राम राजा बनने वाले थे, लेकिन जैसे ही राज सिंहासन पर आसीन होने के पूर्व ही वही रत्नमाला त्रेता युग में कौन बनी? मंथरा। मंथरा भी वही रत्नमाला थी, और द्वापर युग में पूतना भी वही रत्नमाला थी। देखिए ये कर्म का लेखा जोखा होता है। एक जन्म में भी पूरा नहीं हुआ, तब भी वो मंथरा आई अलग अलग रूप में, वही रत्नमाला अलग अलग रूप में आई। भगवान के पीछे वो अब तक पड़ी हुई है। इसलिए भगवान ने भी कहा अच्छा हुआ कि एक समय हम इनके पिताजी को राजा बनने से मैंने रोका था, और आज मुझे यही राजा बनने से रोकी। चलो कर्म का जो है लेखा जोखा पूरा हो गया। यही बात लखनलाल जी महाराज कहते हैं, कहो न कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे गुनिसाद, आप नहीं जानते कर्म बंधन बड़ा कठिन है, कर्म का फल बहुत पीछा करता है। तो हम आपको भी कर्म बंधन से हम आप बचना चाहते हैं, तो गुरुदेव ने कहा कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगन नान्यो वेदः कदाचन। यदि हम आपके जीवन में कर्मों का पाप कई योजन तक फैला हुआ हो, वह भी ध्यान योग के द्वारा नष्ट हो जाता है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। तो कर्म बंधन से हम आप बचना चाहते हैं तो कर्म मंडल से ऊपर उठना होगा। तो कर्म मंडल से ऊपर उठने के लिए ध्यान ही एक माध्यम है। ध्यान योग के द्वारा हम आप अपने कर्म मंडल से ऊपर उठ जाएंगे, जहाँ पर कर्म होता ही नहीं है। इसलिए कर्म करते हुए कर्म मंडल से हम आपको ऊपर उठना है। इसके लिए हम आपको त्रिकाल संध्या अवश्य करनी चाहिए। समय बांध कर जितना बन सके ध्यानाभ्यास करते रहेंगे। एक न एक दिन हम आप भी भले 2-5 बार जन्म नहीं लेना पड़े, 1000 बार भी जन्म लेना पड़े, कभी न कभी एक बार भी हम आप कर्मंडल से ऊपर हो जाएंगे, सदा सदा के लिए परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे, फिर इस जीवन में आना नहीं पड़ेगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।